हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से आराधना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जीवन से संकटों का निवारण हो जाता है और साथ ही पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है, व्रतों का राजा। वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना महत्व होता है और इसी प्रकार से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पापांकुशा ये 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ एक शब्द है। पाप यानी कि गलत, अनैतिक, धर्म विरुद्ध काम, और अंकुश यानी कि नियंत्रक शक्ति। तो पापांकुशा एकादशी का अर्थ होता है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। और जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और इसीलिए इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 3 अक्टूबर 2025 को शाम को 6:32 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 3 अक्टूबर 2025 को हमें प्राप्त होगी। तो पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। जो भक्त आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं और उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, तो ऐसे भक्तों को ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कीजिए और तामसिक चीज़ों का त्याग कीजिए, जैसे कि चावल नहीं खाना है, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, ये सभी चीज़ें आपको आज के दिन नहीं खानी है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन कीजिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करके पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन से श्रृंगार करके और विधि विधान से उनकी पूजा करके मंत्रों का जप करके उनकी आरती कीजिए। इसके बाद पूरे दिन का आपका व्रत है, आप चाहे तो फलाहार से व्रत कर सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि, इन चीज़ों के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए और फिर अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है ये व्रत और 3 दिनों का ये व्रत होता है, जैसे कि दशमी से लेकर और द्वादशी तक के इस व्रत के नियम होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के दिन आपको कौन कौन से शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। तो 3 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:05 पर। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। ये समय बहुत ही शुभ होता है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और एकादशी के दिन राहु काल का समय है सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है,
लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर की शाम को 6:32 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को शाम को 5:09 पर। और एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण यानी कि व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जरूर ध्यान रखिए। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 को हम धारण करेंगे और व्रत का पारण करेंगे 4 अक्टूबर 2025 को। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संपूर्ण रूप से पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।